माइनस, हाँ बचेगा बच्चों, ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। आज आपको डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियोज में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बता दिया है और उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मैंने बता दी है, ठीक है स्टूडेंट। तो उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करूँगा। चलिए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। तो अब ये पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लिमिट 0 to π/2 sin x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। तो स्टूडेंट इसको मैंने इक्वेशन नंबर लिख दिया जी 1। अब मैं यहाँ पर इसको आई लेट कर लिया मैंने यहाँ पर। नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to a, देखिए 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देन वी हैव इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 to π/2 एंड नाउ साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, और ये dx आ गया। इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये आ जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और ये dx आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूँगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऑन बोथ साइड। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 on both sides, on both sides we get, देखिए स्टूडेंट क्या आएगा यहाँ पर, i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। i प्लस आई 2i, i प्लस आई 2i, 2i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 to π/2, और एलसीएम देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स यहाँ पर आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और ये ऊपर भी इतना ही आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और ये डी एक्स अब इससे कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है अभी बच्चों। 2i इक्वल्स टू कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 0 to π/2, 0 to π/2 1 dx आ गया, ठीक है अभी बच्चों, इतना आ गया। 1 का विद रेस्पेक्ट टू एक्स में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू एक्स आ गया, लिमिट 0 to π/2, 2i इक्वल्स टू π/2 माइनस 0, और ये 2i इक्वल्स टू π/2 हो गया। i इक्वल टू कितना हो गया, π/4 हो गया। i का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू। हैंस अगर मैं लास्ट लाइन यहाँ पर लिखना चाहूँ तो हैंस 0 to π/2 साइन एक्स बाई 0 to π/2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू π/4 आंसर आ गया। क्लियर हुआ अभी बच्चों सबको, आसान क्वेश्चन है देखो। तो ध्यान रखना कि इस वाली प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसका मैंने आपको जितनी भी मेरे प्रॉपर्टीज हैं इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की, सभी प्रॉपर्टी का मैंने आपको प्रूफ बता दिया है। तो आप इनको याद भी रखें, और इनका कई बार ये खुद क्वेश्चन बन के आ जाती हैं प्रॉपर्टी जो है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। हो गया, आगे बढ़ते हैं, ज़रा नोट कर लो भाई जल्दी से, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो जल्दी जल्दी भाई बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, सेम ये भी ऐसे ही होगा यहाँ पर। इसको आप यहाँ पर आई ऐड करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिएगा। नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। देन वी हैव कितना आएगा 0 to π/2, 0 to π/2 रूट कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन
पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, इतना आ गया भाई, ठीक है। और ये dx सॉल्व करेंगे आगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, कितना आएगा, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स आ गया, dx। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है बेटा। फर्स्ट और सेकेंड को नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, कितना होगा बेटा यहाँ पर, 2i 0 टू पाई बाई टू, एलसीएम में सेम है यहाँ पर ये, तो एलसीएम आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में भी आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है। और ये dx क्लियर हो गया भाई आपको। तो यहां से क्या होगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, कैंसिल हो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो भाई बच्चों ये आ गया 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू, और ये आ गया 1 dx, 2i इक्वल टू ये x आ गया, लिमिट 0 टू पाई बाई टू, 2i इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 0, i इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। i का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो हैंस 0 टू पाई बाई टू रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx इक्वल टू पाई बाई 4, आंसर है भाई इसका, ठीक है। तो इससे पहले वाला भी क्वेश्चन देखो इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ, और ये वाला क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी सॉल्व हुआ, क्लियर है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, नोट कर लो जल्दी से, बढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है बेटा। ओके भाई, हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है 0 टू 1 x 1 माइनस एक्स बार एन dx, इसको करना है। तो ये बेटा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, देखो i इक्वल टू, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी वही लिखेंगे 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू a एफ माइनस ए एक्स डी एक्स। सो वी हैव i इक्वल टू 0 टू 1, 0 टू 1, कितना आएगा यहाँ पर, x की जगह पर 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। और टू द पावर यहाँ पर आएगा इसकी पावर n, और ये dx, इतना आ गया। जहाँ पर x था वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स, क्लियर है। इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स, और ये हो गया 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, x की पावर n आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और x की पावर n dx, x की पावर n से कर दो मल्टीप्लाई 0 टू 1, तो ये आएगा x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 टू 1, 0 टू 1, ठीक है भाई लिमिट। अब इसके वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, i इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस 0, इतना होगा, ठीक है भाई बच्चों। इसके बाद कितना आ गया यहाँ पर, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, ले लो भाई एलसीएम, नाउ वी टेक एलसीएम n प्लस 1 n प्लस 2, और ये आएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1,
एन से एन कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 2, ये इसका आंसर आ गया। यानी इट मीन्स हैंस 0 to 1 एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 2 आंसर है। ठीक है भाई बच्चों, तो यहां पर भी इसी प्रॉपर्टी का यूज हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो भाई, कर लो भाई सब बच्चे नोट, बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में 0 to π/2 log 10x ये है। ओके जी, i इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 1 लिख दो भाई। ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to a f 0 to a f x dx इक्वल्स टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, इस वाली प्रॉपर्टी का यहां पर हम यूज करेंगे भाई। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए। तो इंटीग्रेशन क्या करना है यहां पर हमें, 0 to π/2 लॉग और ये आएगा 10 π/2 माइनस एक्स डी एक्स, इतना आ गया भाई। जहां पर एक्स है उसको मैंने ये लिख दिया। क्लियर, i इक्वल्स टू 0 to π/2 और ये हो गया जी लॉग कॉट एक्स हो गया, कॉट एक्स आ गया। ठीक है, अब इसको यहां पर मैं इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, या मैं इसको भी ऐसा लिख लेता हूं, यहां पर प्लस भी कर सकते हैं आप इसको, चलो प्लस ही कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 on both side, so we have 2i equals to 0 to π/2 and this is log 10x plus log cot x dx आ गया। 2i equals to 0 to π/2 log 10x into cot x dx हो गया। log 10x into cot x क्या होता है, 1 होता है। हैंस 2i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 to π/2 और ये आ गया जी log 1 dx, और log 1 क्या होता है, 0 होता है। 2i इक्वल्स टू 0 हो गया क्योंकि log 1 0 है भाई, तो सारा 0 हो गया ये तो i इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 0 to π/2 log 10x dx इक्वल टू 0 होगा। आया समझ में भाई सबको? ठीक है बेटा, कर लिया भाई सबने नोट? लिखो भाई जल्दी से, स्क्रीनशॉट वगैरह सब लेते रहो साथ साथ में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 0 to π/4 log 1 plus 10x, ये करना है मैं इंटीग्रेट। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो भाई, i इतना हो गया, और यहां से बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी देखो बेटा, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to a fx dx 0 to a fa माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी का यहां पर हम यूज करेंगे भाई। ओके, तो ये आएगा कितना,
आई इक्वल्स टू 0 टू π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स dx। इतना आ गया भाई इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, 0 टू π/4 log 1 प्लस 10a माइनस बी का आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई कर दो, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, 0 टू π/4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। इतना आ गया भाई। अब आप इसका एलसीएम ले लो, यहां पर एलसीएम ले, 0 टू π/4 log, और ये आएगा बेटा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। ठीक है, 10x से यहां पर 10x कैंसिल हो गया। I इक्वल्स टू 0 टू π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। इतना आ गया भाई। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर log की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, log m अपॉन n, यानी log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। कर दें जी अप्लाई, 0 टू π/4 और ये आएगा log 2 माइनस log 1 प्लस 10x और ये dx। ठीक है, यहां पर dx आ गया, तो इसको सेपरेटली कर दें यहां पर हम इसको। ठीक है, सेपरेटली कर देते हैं भाई, log 2, तो इंटीग्रेशन log 2 0 टू π/4 1 dx माइनस 0 टू π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब जरा देखो, इक्वेशन जो 1 है ये क्या है, यहाँ पर 0 टू π/4 log 1 प्लस 10x क्या है, i हमने लेट किया इसको, तो यहाँ पर मैं i लिख दूंगा इसको, और ये हो जाएगा i इक्वल टू log 2 और ये x 0 टू π/4 माइनस i। इस i को उधर लेके आएंगे, किसका यूज किया मैंने यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, i को उधर ले आएंगे 2i हो जाएगा, और ये log 2 और ये π/4 माइनस 0, 2i इक्वल टू π/4 log 2 विच इंप्लाइज i इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो π/8 log 2 आंसर आ गया इसका भाई। इसकी जो वैल्यू आई कितनी आ गई, π/4 log 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो गया क्लियर। ठीक है बेटा, लिख लो भाई, नोट भी करते हो, स्क्रीनशॉट भी लेते रहो बेटा, बार बार प्रैक्टिस करें सबकी। ओके जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 0 टू पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, ओके, इसको इक्वेशन 1 डाल, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इस वाली प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करेंगे जी हम। ठीक है, i इक्वल्स टू 0 टू π/4, 0 टू पाई ओनली, एक मिनट, 0 टू पाई, और इसको भी i लिख सकते हो आप यहां पर, 0 टू पाई, और ये हो जाएगा कितना, पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस 10
पाई माइनस एक्स और ये डी एक्स आ गया भाई। इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स और ये हो गया 10x सेक 180 माइनस थीटा। सेक 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर ही देखो 10, एक तो 10 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस 10 थीटा होता है, तो माइनस यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। सेक 180 माइनस थीटा, ये भी सेक माइनस में आएगा, ये भी माइनस, तो माइनस कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी आपका कितना, ये सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, दोनों में माइनस आया, लेकिन वो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया, मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ठीक है, इतना आ गया जी। अब आप यहाँ पर इसको इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन 1 प्लस सेकंड दोनों कर दीजिएगा, तो ये कितना हो गया 2i इक्वल टू 0 टू पाई। अच्छा, सेक एक्स प्लस 10x एलसीएम आएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, ये तो एलसीएम आएगा ये, तो ये आ जाएगा x 10x प्लस ये पाई 10x माइनस x 10x, इतना आ जाएगा ये एलसीएम लेकर के। तो x 10x से x 10x कैंसिल हो गया, और पाई बचेगा यहाँ पर, पाई बाहर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 2i इक्वल्स टू पाई को लिख लिया हमने बाहर, 0 टू पाई, और ये आ रहा है 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, इतना आ गया। क्लियर हो गया भाई बच्चों। तो i इक्वल्स टू ये तो हो जाएगा पाई बाई 2, 0 टू पाई, यहां पर है 10x और ये है सेक एक्स प्लस 10x। इसको अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेक एक्स माइनस 10x से कर दें मल्टीप्लाई, मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया सेक एक्स माइनस 10x से, तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू पाई बाई 2, 0 टू पाई, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सेक एक्स 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इतना आ गया भाई। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है जी, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो भैया 1 को इधर इधर रखो, तो 10 स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहां पर मैं 1 लिख दूंगा जी। तो ये आ गया पाई बाई 2, 0 टू पाई सेक एक्स 10x माइनस अपॉन 1, और ये dx आ गया। ठीक है, पाई बाई 2, अब इनको सेपरेट कर लो, 0 टू पाई सेक एक्स 10x dx माइनस 0 टू पाई 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स को भी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैं यहां पर ऐसा कर दूं, डायरेक्ट एक स्टेप कर देता हूं भाई, इस 10 स्क्वायर एक्स पर लिख दूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx आ गया, इतना कर दो जी। अब सबके वैल्यू आ गए यहां पर, जरा देख लो, i इक्वल्स टू पाई बाई 2 सेक एक्स 10x कितना आ गया, सेक एक्स आ गया इंटीग्रेशन, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का कितना आ गया, 10x आ गया। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का आ गया 10x। अब कितना बचेगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का x आएगा, और ये लिमिट आ गई 0 टू पाई, लिमिट 0 टू पाई रख दो भाई यहाँ पर ही। अब लिमिट रखना है बस हमें यहाँ पर, तो लिमिट रखेंगे, तो ये आएगा ये बच्चों पाई बाई 2 सेक 0, सेक पाई रखेंगे पहले, तो सेक पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई, माइनस में करेंगे
आगे माइनस में तो सेक 0 आएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा टेन 0 और माइनस 0। इतना आ गया भाई। एक बार आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जरा मैं आपको अभी थोड़ा कराता हूँ इसको भी। बस कैलकुलेशन मुझे वैल्यू रखनी है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक कर लो, फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे वैल्यू रखते हैं। ठीक है, हो गया होगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा। ओके, इसको ले जाएं ऊपर। ओके जी, बस मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए बस यहाँ पर। अब जरा देखो इसको, देखो बेटा, ये वैल्यू हमने रखी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना, पाई बाई टू। सेक पाई माइनस वन होता है, टेन पाई 0 हो गया, प्लस पाई, सेक 0 माइनस वन आ गया, ये 0 हो गया और सारा 0 हो गया यहाँ पर ही। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाई टू, और ये है बेटा पाई माइनस टू। इतना लिख लो, या तो यहाँ पर आप इसको इतना लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर दें इसको, तो पाई स्क्वायर बाई टू माइनस पाई लिख सकते हैं इसको। वैसे मेरे हिसाब से तो यहाँ तक ही ठीक है, लिख लो भाई अब पाई बाई टू। ठीक है, कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो भाई। एक काम करते हैं, दिखा देते हैं मल्टीप्लाई करके। तो भाई इसको हम लिख सकते हैं, ये एक काम करें, पाई को बाहर रहने दो, टू से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा पाई बाई टू और माइनस वन हो जाएगा। ये सही है, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो भाई हो गया क्वेश्चन ये। एक बार देखो इसको, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो थोड़ा सा इसको मैं, अब सही है, पूरा आ रहा है देखो, यहाँ तक आप कर सकते हो इसको। ओके बेटा, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में जरा देखो यहाँ पर क्या है, 0 टू पाई। एक तो इसको आई लेट करें, इसको इक्वेशन 1 डाल दें, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। करते हैं इसका यूज। ओके, चलो इसको लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा आई 0 टू पाई, और ये आ जाएगा कितना, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये आ गया 1 साइन 180 माइनस थीटा, तो प्लस का ही आएगा यहाँ पर ये। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन डाल दो 1, और इसको 2 और इसको 1, तो 1 प्लस 2 ऑन बोथ साइड, देन वी गेट 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई, और ये एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स। ठीक है, dx आ गया जी। इसके बाद बेटा यहाँ जरा देखो, 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx आ गया। 2i, पाई को लिख लो बाहर, और इसमें आप 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, i इक्वल टू ये पाई बाई टू हो जाएगा, 0 टू पाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। क्लियर है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसको हम यहाँ पर फ्रैक्शन में अलग अलग कर लेंगे सेपरेटली। तो 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन आ रहा है यहाँ पर, ये पाई बाई 2 0 टू पाई। अब देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसके अपॉन करेंगे तो ये आएगा माइनस क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ गया ये। इसको भी मैंने सेपरेट कर दिया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स आ गया, इसका सेक एक्स आ गया। पाई बाई 2 ये तो हो गया टेन एक्स, और माइनस आ गया सेक एक्स। 0 टू पाई पाई बाई 2, और यहाँ आ जाएगा टेन पाई माइनस सेक पाई। फिर आगे करेंगे माइनस टेन 0, और प्लस आ जाएगा सेक 0 हो जाएगा। ठीक है? टेन पाई 0 होता है, टेन पाई 0 माइनस, और सेक पाई माइनस बनाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये 0 आएगा, और सेक 0 1 आता है, तो 1 आ जाएगा। 1 और 1 2 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2। इट मीन्स पाई आंसर आ गया। तो आंसर कितना आया, पाई। क्लियर है भाई? कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो बच्चों। चलो जी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इसको फर्स्ट डाल दो। बाई यूजिंग 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है? देन इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू 0 टू पाई, और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, अब कॉस पाई माइनस एक्स माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो प्लस कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है? इतना आ गया। इसको सेकंड कर दो जी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड, देन वी गेट 2i इक्वल टू 0 टू पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है? ये आ गया एलसीएम, और हमारे पास जो बचेगा, एक तो आ रहा है यहाँ पर एक्स साइन एक्स माइनस, और ये हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। इतना आ गया, इससे कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ बचेगा बच्चों 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई, और बच रहा है पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर दो। ठीक है? ये तो बाहर आ जाएगा यहाँ पर 2i इक्वल्स टू पाई, पाई बाहर आ गया, और ये क्या है 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। पुट कॉस एक्स इक्वल टू, एंड सो दैट माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ठीक है? लिमिट यहाँ पर चेंज कर दो इसकी जो है। ठीक है जी? लिमिट चेंज हो जाएंगी, तो लिमिट चेंज करने पर कितना हो जाएगा जरा देखो, वैन
व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन टी इक्वल टू आ जाएगा 1। एक्स की 0 यहाँ रखूँगा तो टी 1 आ जाएगा। व्हेन एक्स इक्वल टू पाई देन टी इक्वल टू कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है? -1। ठीक है, कॉस पाई -1 हो गया जी। तो 2i को भी आप एक काम करो, यहाँ पर i इक्वल टू लिख दो π/2। लिमिट कर दो लिमिट आएगा 1 से -1। ठीक है, और ये हो गया -dt अपॉन 1 + t²। माइनस को लिख लो बाहर, तो -π/2 और ये है जी 1 to। एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस को भी बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस से लिमिट चेंज कर दो। π/2 -1 से +1 लिमिट हो गई, और ये क्या आ गया हमारे पास dt अपॉन 1 + t²। अब ये आइडेंटिटी है tan इनवर्स t की। ठीक है, किसकी आइडेंटिटी है भाई बच्चों, बताओ किसकी? tan इनवर्स t की। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t -1 से +1 रख दो जी। π/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, इतना हो गया। π/2 ये tan इनवर्स 1 π/4 होता है, और ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये भी π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी 2π/4। लास्ट लाइन यहाँ के बाद से लास्ट लाइन थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ। ठीक है, i इक्वल टू ये हो जाएगा π/2 और ये आ गया इन 2 में 2π/4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और i इक्वल टू आ गया π²/4। आंसर है भाई, ले लो जी स्क्रीनशॉट। क्लियर सबको? ठीक है बेटा, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से अब आपके 8 क्वेश्चन हो गए। कर लो भाई जल्दी से नोट, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, हो गया होगा सबका भी। नेक्स्ट 9। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर अलग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, जरा देखो। जैसा इक्वेशन 1 है, एक प्रॉपर्टी है a to b f(x) dx इक्वल टू a to b f a + b - x dx। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर है ये। ठीक है, तो ये आएगा π/5 to 3π/10 लिमिट साइन इन दोनों का एडिशन आएगा यहाँ पर 3π/10 प्लस π/5 - x अपॉन साइन 3π/10 प्लस π/5। ठीक है, प्लस कॉस 3π/10 प्लस और dx। ठीक है, इतना है π/5 3π/ इतना। अब जरा देखो यहाँ पर, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2π/10 है, और 5π/10 आ जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पर इसको देखो अलग से मैं आपको करके दिखा दूँ, 3/10 प्लस इतना, तो ये हो जाएगा प्लस 2π/10 और ये आ गया 5π/10, बोले तो π/2, इतना आ गया यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम साइन π/2 - x अपॉन
साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स आई इक्वल्स टू पाई बाई 5 टू 3 पाई बाई 10 लिमिट है ये, और ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को ऐड कर दो भाई, दोनों को कर दें ऐड, ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकंड, वी गेट 2i इक्वल्स टू पाई बाई 5 टू 3 पाई बाई 10। कितना आ जाएगा? एलसीएम साइन एक्स कॉस एक्स, और ये भी आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट हो गए। कितना आ गया? 1 आ गया। ये आएगा जी 2i इक्वल टू पाई बाई 5 3 पाई बाई 10, और ये है 1 dx, ठीक है। चलिए जी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2i इक्वल्स टू एक्स आ गया, इतना आ गया 3 पाई बाई 10 माइनस इतना आया, ठीक है। एलसीएम ले तो 2i इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 10 है तो पाई बाई 10 आ जाएगा, पाई बाई 10, ओके। और i इक्वल्स टू आ गया पाई बाई 20, यही इसका आंसर है भाई, ठीक है। पाई बाई 20 इज द आंसर। क्लियर? नोट कर लो भाई, लिख लो भाई बच्चों जल्दी से। बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। हो गया। नेक्स्ट, ओके। यहाँ पर देखो, ये एक और लिमिट यहाँ पर है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है साइन 7x dx, और यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है साइन स्क्वायर एक्स है। इस दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर क्या है कि साइन की जो पावर है 7 है और यहाँ साइन की पावर 2 है, तो मुझे यहाँ पर ऑड इवन एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और फिर मैं इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करूँगा। एक प्रॉपर्टी है बेटा माइनस पाई बाई 2 से, यानी माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स और 0। और ये क्या क्या होता है यहाँ पर? अगर यहाँ पर f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, और अगर यहाँ पर f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स है, यानी ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑड, ये फंक्शन इवन है, इवन फंक्शन इस वाले केस में, और इस वाले केस में क्या है? ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। अगर इवन फंक्शन है तो ये केस होता है, और ऑड फंक्शन है तो ये केस होता है। अब मुझे यहाँ चेक करना है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है मुझे यहाँ पर नाउ मैं इसको चेक कर रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू कितना है यहाँ पर? ये साइन 7x है, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ कितना है? साइन 7x है, तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 7 माइनस एक्स आ जाएगी, तो ये कितना आएगा? माइनस का आएगा साइन 7x, इट मीन्स माइनस, और ये क्या आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा, यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। कंडीशन कौन सी आ गई? ये वाली वैल्यू आ गई। जब ये वाली कंडीशन आती है तो इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? हैंस इस बात को यहाँ पर मैं कह पाऊंगा कि हैंस माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन 7x dx इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। इसका आंसर 0 आ गया। इसी प्रॉपर्टी से हो गया क्वेश्चन। सेम ये भी ऐसी होगा यहाँ पर, ठीक है। करते हैं जरा इसको, देखो
ये भी इसी से होगा। अब जैसे प्रॉपर्टी तो यही वाली यूज हो रही है यहाँ पर भी। अब हियर एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स है, तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लो। साइन स्क्वायर माइनस एक्स आएगा माइनस में, लेकिन ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो गया तो क्या हो गया, एफ एक्स आ गया। यानी एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव एफ एक्स आ गई। अब पॉजिटिव एफ एक्स आ रहा है तो क्या होगा, ये ट्वाइस ऑफ इतना आएगा। तो हैंस इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, हैंस ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, और ये आ जाएगा यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये हो जाएगा कन्वर्ट होकर के ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई टू, और ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना आ गया। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको ट्वाइस ऑफ 0 टू ए यानी ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई टू हो जाएगा, और फंक्शन वही रहेगा यानी साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा यहाँ पर इस वाले केस में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको करना है हमें सॉल्व। तो ये हमें पता है यहाँ पर देखिए 2 साइन इसका है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जरूरत नहीं इसकी हमें। अब क्या करने वाले हैं, 1 का x आ जाएगा। ठीक है, और cos 2x का आ जाएगा sin 2x बाई 2, और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2 है, रख दो जी 0 टू पाई बाई 2। तो 0 टू पाई बाई 2 रखेंगे तो ये तो आएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 यहाँ रख रहा हूँ तो साइन पाई आ जाएगा, ये साइन पाई अपॉन 2। ठीक है, माइनस अब 0 रखेंगे तो ये सारा 0 आ जाएगा, तो साइन पाई 0 होता है, ये 0 हो गया। तो आंसर जो आएगा इसका केवल पाई बाई 2 आएगा। हो गया जी सॉल्व। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन जो है इसका आंसर 0 आ गया, इसका आ गया पाई बाई 2। क्लियर हो गए, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ पर किया। ठीक है, कर लो भाई नोट। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है बच्चों, मैंने 12 अच्छे क्वेश्चन लिए थे मैंने, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, और वो क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, इस वाली प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी है बेटा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, और ये है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस कितना है बेटा सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये वाली है ए टू बी एफ एक्स और ए टू सी एफ एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर है। ठीक है बेटा, तो हम क्या इस वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी यहाँ पर ए की जो सी की जो वैल्यू है इन दोनों के बिटवीन लाइज कर रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसकी जो वैल्यू है ना सी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रही है, ए से बी के बीच में अलाइन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 0 टू 1 के बीच में यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, इसको मैं ब्रेक करूँगा, यहाँ पर इसको मैं ब्रेक करूँगा इसको। ठीक है, तो देखो ये जो वैल्यू है बेटा इसका ब्रेक करूंगा तो ये कितना आ जाएगा पाई 5x माइनस 3 को 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो ये जो ब्रेक होके जो आएगा वो हो जाएगा देखिए 0 टू 3/5। एक तो मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, और दूसरा आएगा 3/5 टू 1 आएगा, 3/5 टू 1 आएगा यहाँ पर। अब मुझे यहाँ देखो dx तो आएगा, यहाँ पर dx आएगा। अब मुझे देखना है कि इस मॉड इसकी जो वैल्यू है वो मैं क्या लेनी है, मुझे इसकी जो वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो 5x माइनस 3 मॉड, इसकी दो वैल्यू आएंगी यहाँ पर, एक तो आएगी ये 5x माइनस 3 और एक आएगी माइनस 5x माइनस 3, दो वैल्यू लेनी है। और ये जो वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 से 3/5, 3/5 का मतलब हो गया कि कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर लेते हैं 3/5 का मतलब 0.6 हो गया, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0.6 यानी आप ले लो यहाँ पर 1/2 ले लो, 1/2 इसके बीच में लाइज करेगी। अगर मैं यहाँ पर 1/2 रख रहा हूँ इसकी जगह पर, अगर मैंने 1/2 रखा तो ये कितना हो जाएगा 5/2 माइनस, देखो 5/2
-3, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आएगी। कितनी आएगी? -1/2 आएगी। ऐसा करने पर तो -1/2 आएगी, तो इसका मतलब कि इसमें 0 से 3/5 पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, 0 से 3/5 पर। ठीक है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रही है, ये वाली वैल्यू लूंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं ये लूंगा यहाँ पर इस वाले इंटरवल पर। तो माइनस 5x - 3। अब 3/5 से 1 पर लेनी है, यानी 0.6 से 1 पर लेनी है। 0.6 से 1 पर मैं 0.8 ले लूं, 0.8 ले लूं मैं। अगर मैं यहाँ पर 0.8 रख रहा हूँ, यहाँ पर x की जगह पर अगर मैंने यहाँ पर रखा 0.8, तो ये हो जाएगा, देखिए x इंटू 0.8 -3 है, और ये आ जाएगा पॉजिटिव। ये वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पर? ये आ जाएगा करीब 4 आ जाएगा। 4 - 3 1 आ गया यहाँ पर। तो ये वैल्यू कैसे आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा इसकी वैल्यू को पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू। तो 5x - 3। ठीक है, 5x - 3। मैंने इसको सबसे पहले क्या किया, 0 से 1 ये दो गिवन है, तो इस वाली प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इसको ब्रेक कर दिया 0 से 3/5 और 3/5 से 1 पर। ठीक है, 5x - 3 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो अब मैं जरा देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ से इसमें चाहूँ तो मैं, चलो मैं माइनस को तो बाहर लिख ही लेता हूँ। माइनस को मैं लिख लिया बाहर, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको, तो ये आ जाएगा 5x²/2 और -3x, और वैल्यू है 0 से 3/5। ठीक है, आगे यहाँ पर प्लस, क्योंकि प्लस में आना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5x²/2 -3x, और ये है 3/5 से 1। अब रखते हैं वैल्यू, तो वैल्यू रखेंगे तो माइनस, अब 3/5 यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3/5, तो यहाँ पर है 5/2 है, और ये 3/5 x की जगह पर रखा तो 9/25 ही आएगा, 9/25 ही आएगा। माइनस है यहाँ पर, 3/5 रखूँगा तो 9/5 ही आएगा। बिल्कुल सही है जी, 0 वाला 0 हट ही जाएगा यहाँ पर तो। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी 1 रखूँगा मैं, तो ये 5/2 आएगा, और ये -3 आएगा। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा, फिर आगे बीच में माइनस रख रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5/2, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9/25, और माइनस, और ये हो जाएगा 9/5 आ जाएगा। इतना आया। ठीक है, अब करते हैं आगे हम इसको सॉल्व। तो भाई बच्चों, माइनस को मैंने अभी यहाँ रन दिया, 5 से मैंने कैंसिल कर दिया, ये 5 आ गया, तो ये आ गया 9/10 आ गया। ठीक है, माइनस, तो ये हो जाएगा 9/5। ठीक है जी, ओके, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 हो जाएगा, तो माइनस का आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व, तो ये माइनस का आ रहा है, 5 से 5 आ गया, और ये 9/10 आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का आएगा 9/5 आएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाए अब। ठीक है, आगे में यहाँ पर आएगा बेटा, माइनस का मैं साइन यहाँ पर हटा देता हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा 9/10, और प्लस का हो जाएगा 9/5। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 1/2 है, और आगे है प्लस, माइनस का 9/10 है। ठीक है, इसके बाद है प्लस का 9/5, ये आएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये ज़रा देखो कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है कैंसिल। तो 9/10 माइनस के 9/10 है, तो माइनस के हो गए जी 18/10, और ये आ गए 18/5। ठीक है जी, -1/2 आ गया। आगे माइनस के हो गए ये कितने, 8, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9/5, प्लस के 18/5 -1/2, और ये हो जाएंगे यहाँ पर कितने, प्लस के 9/5 माइनस के 1/2। ठीक है, एलसीएम आया तो 10 एलसीएम आ गया, और ये आ गया 18, और ये 5।
तो ये आ गया भाई बच्चों 13/10। अब सही आंसर है इसका, ठीक है। इसका जो आंसर है 13/10। तो बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है इसको, ठीक है। और इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको सारा वो बता दिया, इस वाली प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया, और इसको बस कैलकुलेशन है, बस इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आज आपको अपने इस वीडियो में मैंने कराया 12 क्वेश्चन जो है, जिसमें हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया, डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ किया है। सारे बहुत बढ़िया समझ में आए होंगे, ऐसा ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है, कि आपको सारे बहुत बढ़िया समझ में आए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।